हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने जो KVS PRT की जो एग्जाम स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, एक वीडियो मैंने डाली थी KVS एग्जाम स्पेशल में, आप अगर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 10 मार्क्स का जो है आपका कंप्यूटर से कुछ ना कुछ आना है। और अभी जो NPE आई है 2020, तो उसमें जोर दिया गया है टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग वगैरह, तो इन पर भी जोर दिया गया है। तो KVS में जो है कंप्यूटर लिटरेसी पर क्वेश्चन आने बिल्कुल लाजमी है और ये आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आगे सिलेबस आने वाले में 10 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इतना मुझे लग नहीं रहा है कि सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो भी हो आगे हमें उसके बारे में फिलहाल नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हमें कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन कैसे करने हैं और कैसे इनमें पूरे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था कि जो UGC नेट का पेपर होता है, ठीक है, UGC नेट का जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में जो है 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी पर आते हैं। ठीक है, आप लोग वो कर लीजिए। ठीक है, अब 1-2 बंदों ने मेरे को कमेंट किया कि मैडम आप प्लीज़ PDF डाल दो कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड जो UGC नेट के पेपर्स हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि UGC नेट के जो पेपर है ना, सारे अब क्या होता है ना कि पिछले पुराने पेपर जो है इजिली अवेलेबल होते नहीं है नेट पर। तो मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपके लिए पेपर ढूंढूं और उनमें से क्वेश्चंस निकाल के आपको करा दूं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने 2017 का और 2018 का जो भी पेपर मेरे पास था मैं उसको फिलहाल कवर कर रही हूँ, और जैसे ही मुझे पेपर मिलेंगे मैं और क्वेश्चन भी आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, तो कोई सीरीज नहीं है ये कि इसमें मतलब लगातार मैं हर हफ्ते आपको वीडियो दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मेरे को कोई पेपर मिलेगा जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, भले ही वो किसी चीज का भी एग्जाम हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक PDF और एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्पफुल हो सकते हैं, कई नई चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्वेश्चन से कवर करेंगे। कंप्यूटर में पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है नहीं कंप्यूटर का। जितना मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। बस ये है कि क्वेश्चन के थ्रू इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टर्म्स उनको मैं थोड़ा समझा दूंगी आपको जो भी है, क्योंकि कंप्यूटर मुझे खुद भी पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि बिल्कुल मैं कह सकती हूँ ना, कंप्यूटर में मेरा कोई बैकग्राउंड है नहीं, बायोलॉजी थी मेरे पास, लेकिन स्टिल इसकी आंसर की के हिसाब से और प्लस गूगल पे 3-4 चीजें सर्च करने के बाद कहीं कहीं किसी सोर्सेज से मैं पूरे आंसर जो है कंफर्म करके ही आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपको गलत आंसर बता दूंगी, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आपको न्यूज बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स होंगे बिल्कुल ट्रू मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गलती होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज मुझसे गलत है, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आई होप सो कि आपको कंप्यूटर के 10 नंबर लाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है गाइज ये वीडियो बनाने में, क्योंकि PDF बनाना हंसी खेल नहीं है। एक तो पूरे दिन में से टाइम निकालना पड़ता है, अलग से 2 घंटे 3 घंटे बैठकर PDF बनानी पड़ती है। फिर पूरा सर्च करती हूँ कि कोई चीज़ मैं गलत ना पढ़ाऊँ आपको, कोई भी चीज़ गलत ना पढ़ाऊँ। हालांकि मेरे पास बहुत बुक्स हैं, बुक्स का भंडार है, लेकिन क्या होता है ना कि मैं हमेशा 2-3 सोर्सेज से हमेशा चीज़ कंफर्म करती हूँ। अगर मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, दोनों केसेस में ये चीज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये आप भी हैबिट बनाइए। आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कम से कम 2-3 सोर्सेज से कंफर्म कीजिए कि वो जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसका आंसर वही है कि नहीं है। क्योंकि कई बार बुक्स में क्वेश्चन गलत होते हैं, गूगल पर आपको गलत मिलेंगे, कई बार यूट्यूब वाले भी गलत समझा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस। तो ये अभी UGC नेट के चल रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, वो मैंने लिया है DSSB का पेपर हुआ था दास ग्रेड 2 का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस। तो ये बहुत ही आसान है, आप सबको पता है। वेब पेज एड्रेस जो होता है वो किससे होता है, URL। ठीक है, तो नेम होता है उसका वेब पेज एड्रेस का URL। फिर उसके बाद डोमेन्स भी होते हैं कुछ, जैसे .org होती है ना आपकी, .com होती है, .net होती है, ये सब डोमेन्स होते हैं। फिर प्रोटोकॉल डायरेक्टरी का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, आप आगे से कहीं और से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ तो चलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड की नहीं हूँ। मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज करा दूंगी, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थोड़ा बैकग्राउंड बता दूंगी। आगे आप पढ़ना, आपको खुद बुक्स जो है वो ढूंढनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या मटेरियल मिल सकता है। ठीक है, तो वेब पेज एड्रेस जो है URL, ये जितने भी लाल रंग से मैंने हाईलाइट किए गए हैं, ये सारे आपके राइट आंसर्स हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है URL। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलियन कैरेक्टर्स। इनमें से कौन सा जो है एक बिलियन कैरेक्टर है, ये बताना है आपको।
सो ऑब्वियसली आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा, जीबी यानी कि गीगाबाइट, इसको हम ऐसे जीबी भी लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं जीबी, एमबी, केबी, इन सब का आपको पता होगा। तो जीबी क्या होता है कि बिलियन कैरेक्टर कैसे है, तो ये जो 1 गीगाबाइट होता है, जो 1 गीगाबाइट होता है वो होता है 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल, ठीक है, 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें बिलियन कैरेक्टर आ गया, ठीक है, बिलियंस में आप इसको डील कर सकते हैं। अगर बाइट्स के फॉर्म में देखें तो ये 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बिलियन कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद केबी तो बहुत ही शॉर्ट होता है, आपको पता है। एमबी भी काफी कम होता है, फिर टेराबाइट ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, वो बिलियन से भी ऊपर चला जाता है, सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। तो ये आपको याद रखना है कि बिलियन कैरेक्टर जो है वो गीगाबाइट है, ओके। और ये आंसर की में दिए गए हैं आंसर्स, मैंने कहीं अपने आप से नहीं लगाए हैं। ये आंसर की जो ऑथेंटिक आंसर की है, जो सीबीएसई की है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप जो आपको ये चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी गीगाबाइट, टेराबाइट, इस टाइप से कुछ है। द डेटा स्टोरेज हायरार्की, तो ये जो डेटा स्टोरेज की हायरार्की है वो क्या होती है, वो आपको बेसिकली बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है बिट्स, बिट्स के बाद बाइट्स होते हैं, उसके बाद फील्ड्स होता है, उसके बाद रिकॉर्ड्स, फिर फाइल्स और फिर डेटाबेस। तो ये हायरार्की जो होती है, ये डेटा स्टोरेज की हायरार्की है, ये आपको याद रखनी है। जो आपका डेटा स्टोरेज होता है ना, आपका चाहे फोन में होता है या फिर आपका कंप्यूटर में होता है, तो उसकी ये होती है हायरार्की, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेस, ठीक है। ये उल्टे सीधे दिए हुए हैं सब में आपको, तो बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ये क्वेश्चन कहीं भी आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, ओके। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट बिजनेस मतलब जहां पर आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो .com है, ये आपको पता है कमर्शियल साइट्स वगैरह जो होती हैं वो .com का यूज करते हैं, जिनको अपना कुछ प्रोडक्ट बेचना होता है या कोई चीज बेचनी होती है, बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। ये जो वेबसाइट्स देखते हैं ना आप .com जिनमें पीछे होता है, तो ये सारी जो है प्रॉफिट बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। फिर ORG जो है वो नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर एजुकेशन भी आपका नॉन प्रॉफिट ही है, और नेट का इतना मुझे पता नहीं है, तो आप देख सकते हैं ORG और एजुकेशन नेट ये तो नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस है, ठीक है। और लेकिन ये .com है, ये प्रॉफिट बिजनेस के अंदर आता है, इसमें मतलब बेसिकली कमर्शियल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। तो इस USB की फुल फॉर्म जो है UGC नेट में कई बार पूछी गई है, प्लस ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। USB का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू लैपटॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेट लेस, ठीक है, कम भार है उसमें, मतलब कम वेट का है, स्मॉलर है एंड यूजेस लेस पावर देन प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स, तो बहुत कम पावर यूज कर रहा है, ठीक है, छोटा है थोड़ा सा, और पहले के जो लैपटॉप मॉडल्स हैं उनसे कम पावर यूज कर रहा है, दैट मीन पावर एफिशिएंट है, ठीक है। कहते हैं ना कि जिसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैज बीन यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस, तो ये लैपटॉप की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो इसके बेस पे आपको बताना है कि कौन से टाइप का जो है इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो इसका सही आंसर है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, ये काफी पावर एफिशिएंट लैपटॉप्स इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर, सीक्वेंस में लगाना है, स्मॉलेस्ट को पहले रखना है और जो लार्जेस्ट है सबसे बड़ी है उसको लास्ट में रखना है। तो ये है आपके सामने किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, बिट। देखो इसको कैसे करना है, ये UGC का नेट जो एग्जाम हुआ था ये मैंने दिया था, सो ये मुझे याद है अब तक। सो किलोबाइट का मतलब क्या होता है KB, ठीक है, बाइट का मतलब तो B है, मेगाबाइट का MB, इसका TB हो जाएगा, इसका बिट, इन बिट का और बाइट का मेरे को ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, गीगाबाइट का GB, ठीक है। तो आपको पता है मैंने कैसे इस क्वेश्चन को आंसर दिया था, मैं आपको बताती हूँ। मेरे को इतना पता था कि जो KB है वो MB से छोटा है और MB जो है वो GB से छोटा है, तो मुझे ये सीक्वेंस पता था कि भाई A, C और E आएगा साथ में, ठीक है, A, C, E जो है वो साथ में आएगा, क्योंकि पहले किलोबाइट है, उसके बाद MB मेगाबाइट बनता है, उसके बाद गीगाबाइट बनता है। तो मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया था UGC में, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर बिट, ठीक है, बिट के बाद बाइट, ये मैं आपको कंफर्म करके बता रही हूँ। ये बिट पहले आता है, फिर बाइट आता है, उसके बाद आता है किलोबाइट, उसके बाद आपका आता है मेगाबाइट जिसको MB बोलते हैं, उसके बाद हमारा गीगाबाइट है यानी कि GB, और लास्ट में आता है आपका टेराबाइट, ठीक है। तो ये इसका सही सीक्वेंस है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी है, ये काफी बच्चों को जो है क्वेश्चन आता होगा, सॉरी हो गया ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और आर ट्रू, जो भी है आपको बताना है। सारी स्टेटमेंट सही है या कोई एक ही सही है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट्स है रीड ओनली मेमोरी यानी कि जिसको हम रोम बोलते हैं इज वोलाटाइल,
वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो परिवर्तित हो जाए, ठीक है, परिवर्तनशील इसको बोलते हैं, परिवर्तनशील हो जो। तो रोम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो क्यू है वो स्टेटमेंट ठीक है, क्यू स्टेटमेंट जो है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएम, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, ये आपको याद रखना है। ओके, ये आरओएम जो है नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी ठीक नहीं है, और ये सेकेंडरी मेमोरी भी वोलेटाइल नहीं होती है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें क्यू ओनली है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है क्यू वो ठीक है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आईसीटी इज ट्रू। तो ये आईसीटी के बारे में आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ICT इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर सीखा है तो आप टीचिंग प्रोफेशन में है तो आपको ICT का मतलब पता होगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी नहीं होता है। ओके, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जेम्प्लीफाई ICT इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू ए कॉमन केबलिंग नेटवर्क। तो ये सारा आपका सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यू ओनली, ठीक है। तो ICT का आपको पता है कि स्कूल्स में काफ़ी यूज़ हो रहा है, ICT का स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ हो रहा है। बेसिकली जो कंप्यूटर रेडी टेक्नोलॉजी है हम उसका यूज़ कर रहे हैं और उसको काफ़ी बढ़ावा भी मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो हमारा भी ये पर्सपेक्टिव है कि बच्चों को भी डिजिटलाइज एजुकेशन के थ्रू जो है पढ़ाया जाए। ओके, तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, सो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में तो पता ही होगा, तो इनमें से कौन सा जो है वो ओपन सोर्स है, ठीक है। देखिए, ओपन सोर्स वो होता है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वी कैन मॉडिफाई दैट, और उसको हम शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो डिजाइन होता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल होता है, मतलब पब्लिक को एक्सेस होता है उस चीज का, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं ओपन सोर्सेज। तो इसको हम शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये जो है इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो आपको पता है iOS जो है वो एप्पल में पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि एप्पल का जिसके पास फोन होगा उनको पता होगा कि एप्पल का जो सिस्टम क्या होता है कि आपको अगर डेटा लेना है तो एप्पल टू एप्पल ही लेंगे, आप ब्लूटूथ से दूसरे फोन से नहीं आएगा, कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है एप्पल में iOS का। इसको आप इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके डेवलपर्स जो है वो ऐसे आसानी से इसको मॉडिफाई नहीं करते हैं। तो ये iOS सिस्टम जो है ये आपका क्लोज्ड सोर्स होता है, ओपन सोर्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा विंडो 10 भी जो है वो क्लोज होता है, ये भी ओपन नहीं है। हमारे दो जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये एंड्रॉयड हो गया और लिनक्स हो गया। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे ओपन सोर्सेज के अंडर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। सो गाइज, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और यहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो कवर करा दिए हैं। अब आप इन 10 क्वेश्चंस में जो पूछा गया है उनको पढ़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओपन सोर्स हैं तो आप ओपन सोर्स को पढ़े, क्या होता है, नेट से पढ़ लीजिए या कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी वेबसाइट से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ओपन सोर्स के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले गीगाबाइट, ये सब टेराबाइट्स ये सब कराया है, अब उनको पढ़ लीजिए। तो ऐसा नहीं है 10 क्वेश्चन हो गए तो बस ये आपका काम बन जाएगा, नहीं, इनमें जो पूछा गया ना उनको स्टडी करो, नोट्स बनाओ, ताकि आपका जो कंप्यूटर सेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और एक बात, KVS एग्जाम जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी उसका जो इस बार का एग्जाम था वो 2018 वाला पेपर मैंने अपलोड किया है, उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख लो, इनमें से इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं ये भी देख लो, ठीक है। तो ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आप खाली मेहनत ही करते रहेंगे कोई फायदा नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, मेहनत के साथ जो है स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, सो ये 10 क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और आगे जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं एक वीडियो और अपलोड आपके लिए कर दूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।